ये कहानी है इच्छा मृत्यु मांगने वाले एक बच्चे की, जिसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चा इतनी दयनीय हालत में है। उसके बिस्तर के घाव बेहद दर्दनाक हैं और जब कोई मरीज कोमा जैसी स्थिति में हो और उसे बिस्तर के घाव हो जाएं, तो इसका मतलब है कि उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है, उसकी साफ सफाई ठीक नहीं हो पा रही है। बिस्तर के घाव जीवन का अंत होते हैं। अब हमारे पास बिस्तर के घावों को रोकने के लिए वाटर, बेड आदि उपलब्ध है। ये बेहद दर्दनाक होते हैं और असहनीय होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों ने भी ये साफ कह दिया है कि बच्चे के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे अपनी नियति तक इसी हालात में रहना होगा और ऐसे में अच्छी चिकित्सा मिलना, साफ सफाई होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि 26 नवंबर के हमारे आदेश के तहत गाजियाबाद के सीएमओ ने मरीज के स्वास्थ्य के मूल्यांकन करने के मकसद से उनके घर का दौरा किया। सीएमओ के साथ 4 चिकित्सा विशेषज्ञ और थे। चारों विशेषज्ञों ने रोगी की जांच की और मेरठ के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाध्यापक को पत्र भी लिखा। पत्र को पढ़ने मात्र से रोगी की दयनीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें गंभीर बेड सोर हो गए हैं। डॉक्टरों की टीम का मत है कि मौजूदा स्थिति से ठीक होने की संभावना बिल्कुल नहीं। रोगी पिछले 13 साल से इसी स्थिति में है और ऐसी परिस्थितियों में अब हमें प्रक्रिया के अगले चरण की ओर बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब हम आदेश देते हैं कि रोगी की जांच के लिए एक दूसरा चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाए। हम एम्स से अनुरोध करते हैं कि वो बोर्ड का गठन करें और हमें अगले बुधवार तक रिपोर्ट दें। चारों चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखा गया पत्र समेत अन्य दस्तावेज के साथ जल्द से जल्द एम्स के निदेशक को भेजा जाए। अब मैं बताता हूं कि यूथेनेशिया होता क्या है, यानी इच्छा मृत्यु क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को गरिमा के साथ मरने का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत मंजूरी दी है, जिसमें जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की प्रक्रिया शामिल है। लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया अभी भी अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2023 में दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके, जिसमें मेडिकल बोर्ड और हाई कोर्ट की निगरानी शामिल है। पर यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसे लागू करना आसान नहीं है। इच्छा मृत्यु के कई प्रकार होते हैं। इसमें सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी एक्टिव यूथेनेशिया, जानबूझकर जिसमें घातक दवाएं देकर मरीज की जान ली जाती है, ये भारत में पूरी तरह से अवैध है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया यानी जीवन रक्षक सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, राइटल्स, ट्यूब हटाना ताकि मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो। भारत में इसे शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। लिविंग विल एक दस्तावेज जिसमें जीवित व्यक्ति अपनी लाइलाज बीमारी की स्थिति में इलाज बंद करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में कई प्रमुख फैसले और दिशा निर्देश हैं। 2018 में कॉमन कॉज मामले में गरिमा से मृत्यु के अधिकार को मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने माना था और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी लिविंग विल के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें मेडिकल बोर्ड के गठन और हाईकोर्ट की मंजूरी की प्रक्रिया शामिल थी। इसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ही संशोधन किया और 2018 के दिशा निर्देशों को सरल बनाने के लिए कुछ संशोधन किए ताकि समाज के अधिक वर्गों के लिए इन्हें लागू करना आसान हो सके। लेकिन प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति लिविंग विल बनाता है 2 गवाहों की उपस्थिति में। अस्पताल में 2 बोर्ड बनते हैं जो 48 घंटे में इस पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। यदि बोर्ड अनुमति देता है तो कलेक्टर को सूचित किया जाता है
और फिर उसके बाद एक बोर्ड कलेक्टर बनाता है। अगर बोर्ड मना करता है तो ऐसी स्थिति में परिवार हाईकोर्ट जा सकता है इच्छा मृत्यु के लिए। निष्कर्ष ये है कि भारत में इच्छा मृत्यु एक जटिल मुद्दा है, जहां गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। खास तौर पर सक्रिय इच्छा मृत्यु अभी भी देश में प्रतिबंधित है। और अब देखना ये होगा कि गाजियाबाद के इस बच्चे के मामले में जब एम्स की ओर से रिपोर्ट आ जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। चूंकि मसला ये है कि माता पिता ने अपने ही बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट को अगर इस इच्छा मृत्यु पर मुहर लगानी होगी तो वो किन पहलुओं, किन तथ्यों पर गौर करेगा, जहां पर दया और प्रेम से इतर जाकर के कष्टों का निवारण करने के लिए एक बच्चे को इच्छा मृत्यु देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।